Good afternoon, everyone. This is Pinky Sehrawat from Aryans Model School. Today, I am here with you to discuss a very important topic, which is PT2 examinations. PT2 examinations, which are starting from Tuesday onwards, यानी कि 25th of August से हमारे जो PT2 स्टार्ट हो रहे हैं. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि PT2 एग्ज़ामिनेशंस की प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे अटैम्प्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करेंगे वो कैसे ओपन होगा, एट्सेट्रा. तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो सकें. कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम जिन्हें समझने की ज़रूरत है रिलेटेड टू एग्ज़ामिनेशंस. ठीक है, एग्ज़ाम प्लानर ऑफ PT2 आपके साथ शेयर किया जा चुका है. उम्मीद है उसे आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा. मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप इसे एक बार फिर से पढ़ लें. उसमें एग्ज़ाम किस डेट को होगा, किस दिन होगा, ये सब कुछ दिया हुआ है. यानी डेट और डे दोनों दिए हुए हैं. कि पेपर सब्जेक्टिव होना है या ऑब्जेक्टिव होना है, तो इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है कि फर्स्ट टू फिफ्थ के जो पेपर्स हैं वो ऑब्जेक्टिव पेपर्स रहेंगे. ऑब्जेक्टिव पेपर का क्या पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे पेपर जो है वो कितने नंबर का होगा, ये सभी चीज़ें उस एग्ज़ाम प्लानर में दी हुई हैं. हर एक पेपर की तैयारी के लिए एक छुट्टी दी गई है. आप सभी उस छुट्टी का इस्तेमाल करें. अब चैप्टर जो PT2 में आने हैं उनको थोरोली रीड करें, उन्हें समझें. और जिस दिन छुट्टी रहेगी आपकी लाइव क्लास यानी आपकी डाउट क्लास रहेगी. ठीक है, जिससे आप अपने टीचर्स से डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं. माई बैग एप्लीकेशन पर टीचर्स ने टेस्ट भी असाइन किए हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाए और आपको जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो और अच्छे से यूज़ करना आ जाए. इस बार आपके एग्ज़ामिनेशंस यानी जो PT2 एग्ज़ाम्स हैं वो भी आपको माई बैग एप्लीकेशन पर ही देने हैं. ठीक है, वो आपके माई बैग एप्लीकेशन पर ही होंगे. अब सवाल ये है कि क्या सभी बच्चों ने माई बैग एप्लीकेशन ओपन करके देख लिया है? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने, लगभग 70-80% बच्चों ने इसको ओपन कर लिया है और टेस्ट भी दिए हैं. काफ़ी बच्चों को अपना यूज़र नेम और पासवर्ड याद नहीं था तो उन्होंने क्लास टीचर से इसे लिया. ठीक है, कुछ बच्चों का ओपन करने में दिक्कत आ रही थी, इन क्रेडेंशियल्स फेल्ड या इनवैलिड आ रहा था या पासवर्ड भूल गए थे, तो उन्होंने कॉल करके या मैसेज के द्वारा अपना यूज़र नेम बताकर इसको रीसेट करवा लिया है और माई बैग एप्लीकेशन को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं. अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक माई बैग एप्लीकेशन ओपन नहीं की है. तो वो बच्चे आज ही अपनी माई बैग एप्लीकेशन को ओपन करें. यदि कोई भी समस्या आती है तो क्लास टीचर से या फिर मुझसे यानी पिंकी मैम से बात करें और कल तक हर हाल में अपनी समस्या का समाधान करवाएं. अब डिस्कस करते हैं कि माई बैग एप्लीकेशन को ओपन कैसे करें. ठीक है, तो सबसे पहले आपको माई बैग एप्लीकेशन जो है ये स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये आइकन है, ये माई बैग एप्लीकेशन है. ठीक है, ये माई बैग एप्लीकेशन है मेरी. ठीक है, तो आप इसको क्लिक करके ओपन करेंगे. ठीक है, आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हैं कि लॉगिन नेम और पासवर्ड आपको फिल करने हैं. तो आपका जो भी यूज़र नेम है, ठीक है, उसको आपको जो का त्यों फिल करना है. ठीक है, अगर वो कैपिटल लेटर्स में है तो कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है, स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर्स में ही फिल करना है. उसमें अगर कोई डिजिट भी इंक्लूड है तो आपको वो भी इंक्लूड करनी है. ध्यान रहे कि इसमें एक भी लेटर गलत फिल हुआ या इसमें स्पेस दे दिया आपने तो ये ऐप उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो इसे आपको बहुत ध्यान से फिल करना है. पासवर्ड में जो भी आपके पास पासवर्ड है वो, अभी जैसे मैं एक बच्चे का यहाँ पर आपको फिल करके दिखाती हूँ. ठीक है, ये यूज़र नेम है और यहाँ आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है आपको वही डालना है और उसके बाद आपको साइन इन करना है. ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो ये कोई समस्या नहीं है, ये जल्दी ही ओपन हो जाएगी. ये देखिए ये ओपन हो गई है.
ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैं आपको एक डेमो पेपर जो है वो करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो आपको पेपर कहाँ दिखाई देगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि लेफ़्ट कॉर्नर में 3 पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ऊपर जिसके ऊपर 49 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशंस और उसके सामने वही 49 लिखा हुआ है, ये आ गया हमारे सामने। ठीक है, तो हम नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये आ गया है, नीलम साहू हैज़ असाइंड रिवीजन टेस्ट ऑफ क्लास 6 एक्टिविटी। हाँ, ये देखिए डेमो टेस्ट आ गया है, नीलम साहू हैज़ असाइंड डेमो पीटी इंग्लिश एक्टिविटी। ठीक है, तो ये इस जिस दिन आपका जो भी पेपर होगा तो आपको पेपर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे। अब जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया है, ये सेकंड नंबर पे देखिए डेमो पीटी इंग्लिश और क्लिक टू डाउनलोड। तो हमें पहले इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं आपकी यहाँ पर क्वेश्चन 1 जो है वो आ गया है और हमारा टेस्ट भी स्टार्ट हो गया है, हमारा पीटी जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। और ऊपर राइट कॉर्नर में आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइमिंग चल रही है। तो टाइमिंग जो है आपकी जैसे 1 आवर 30 मिनट्स है, तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गई है। तो आपको इसी दौरान अपना पेपर जो है वो कंप्लीट करके सबमिट करना है। अगर बीच में आपने कुछ और काम करने लग गए या बीच में पेपर छोड़ दिया और ये टाइमिंग आपका कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा आपका पेपर। ठीक है, तो आपको इसी ड्यूरेशन के दौरान अपना पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान से ऑप्शंस जो हैं करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है उन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो मैं अभी एक बार आपसे रैंडम ऑप्शन चूज़ करके आपको डेमो दिखाती हूँ, लेकिन आपको बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया तो नीचे नेक्स्ट का आइकन आया हुआ है, तो नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 आ गया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन 2 जो है ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट पे गए तो आपको क्वेश्चन 3 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक सेकंड ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको बार बार ऊपर नीचे ऐसे स्क्रॉल ना करना पड़े तो आप वो 3 पैरेलल लाइन जो लेफ़्ट साइड में है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो साइड में ही आपके क्वेश्चन जो हैं वो इसमें कितने हैं, टोटल क्वेश्चन 40 हैं, ये ऑप्शंस आ गए हैं सामने। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया है जो ब्लू हो गया है, सेकेंड क्वेश्चन ग्रीन हो गया है यानी सेकेंड क्वेश्चन पर हैं हम। ठीक है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर दिया है, तो अब यहाँ हम थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन को भी हम अटैम्प्ट करेंगे, उसका कोई एक ऑप्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके ऑप्शंस चूज़ करने हैं। ठीक है, और आप अपना पीटी कंप्लीट करेंगे। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और ध्यान से आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, अब मान लो कोई क्वेश्चन स्किप हो गया या आपको लगता है कि डाउट है मुझे 11th क्वेश्चन में, तो आप वापस 11th जो है उसको भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, वापस 11th पे भी जा सकते हो। 7th क्वेश्चन पे जाना, आप वापस 7th क्वेश्चन पे भी जा सकते हो, किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हो आप पेपर के दौरान। जितने ग्रीन हो गए मतलब आपने उतने अटैम्प्ट कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13,
इस तरीके से आपको बहुत ही ध्यान से अपना पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। एक बार आप एक पेपर कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए मैंने अब यहाँ पर 40 क्वेश्चंस जो हैं वो सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट का, ठीक है। तो अब आप सबमिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, तो आप इसे सबमिट करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करें, ठीक है। और अगर आप इसे कैंसिल पर क्लिक करते हैं तो आप अपने टेस्ट के ऊपर दोबारा चले जाएंगे, लेकिन आपका टेस्ट सबमिट नहीं होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है और अब भी आपको कोई क्वेश्चन चेंज करना है तो आप इसे कैंसिल करें, अदरवाइज़ आप इसे सबमिट कर दें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ओके कर रही हूँ और ये मेरा टेस्ट जो है वो सबमिट हो गया है। अब यहाँ आपको समरी शो होगी, ये देखिए ये आपको समरी शो हो रही है और इसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने थे 40, करेक्ट आंसर कितने हुए हैं जैसे 12, रॉन्ग आंसर 28। तो यहाँ पर आप समरी देख सकते हैं और नीचे अभी एक रिव्यू का ऑप्शन है, तो रिव्यू के ऑप्शन पर आप अगर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ अपने पेपर को रिव्यू भी कर सकते हैं, यानी आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो गलत किए हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये गलत किया है, ठीक है। यहाँ पर आपने एनी फिल किया था, सॉरी यहाँ पर मैं नहीं आना था। और आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ आप ऐसे, इसका राइट आंसर क्या है मच। तो इस तरीके से आप अपनी समरी जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन पेपर को रिव्यू कर सकते हैं। और इसके बाद हम एग्ज़िट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप रिव्यू कर लेते हैं तो आप इस एप्लीकेशन में हैं, आपका टेस्ट सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी आपकी पीटी की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पीटी जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अपना 100% दीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने तैयारी की है, लाइव क्लासेस ली हैं, रिवीजन टेस्ट दिए हैं, अपना होमवर्क टाइम पर किया है, तो फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप अपने टीचर्स से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल सर से, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। गुड लक।